एक बार बौद्ध मठ में एक जैन मास्टर रहते थे। एक बार एक आदमी उसके पास आए और कहा, गुरुजी, मैं मन से परेशान हूँ। मेरे मन में हर समय कई विचार आते रहते हैं। कृपया मुझे इन विचारों को कम करने के लिए कुछ मंत्र दे। जैन मास्टर ने उसकी ओर देखा और कहा, मेरे दोस्त, तुम हर दिन ध्यान करना शुरू कर दो। धीरे धीरे ध्यान करने से आपकी मन शांत हो जाएगी। लेकिन इस आदमी ने कहा कि श्रीमान, कृपया मुझे ध्यान करने के लिए मत कहिए। मैं ध्यान नहीं कर सकता, क्योंकि जब मैं ध्यान करने की कोशिश करता हूँ तो मेरे दिमाग में और भी विचार आने लगते हैं और ज़्यादातर विचार नकारात्मक होते हैं। मेरे दिमाग को और बेचैन कर देते हैं। जैन मास्टर ने कहा कि चिंता मत करो बेटा, यह ध्यान के प्रारंभिक चरण हैं, पर धीरे धीरे ध्यान का अभ्यास करने से आपका मन शांत होने लगेगा। लेकिन उस आदमी ने कहा, गुरुजी, ध्यान मेरे बस की बात नहीं है। आप कृपया मुझे मेरे मन को शांत करने के लिए कोई मंत्र दे। जैन मास्टर ने कहा, यह आदमी इस तरह से समझने वाला नहीं है। तो उसने कहा, ठीक है, अगर आप जिद करते हैं तो मैं आपको एक मंत्र दे देता हूँ जो आपके मन को शांत कर सकता है। फिर मास्टर ने उसके कान में एक मंत्र फुसफुसाया और कहा कि आपको इस मंत्र को बैठकर जाप करना होगा, लेकिन हर दिन। वो आदमी बहुत खुश हुआ और बोला, धन्यवाद गुरुजी, मैं इस मंत्र का प्रतिदिन जाप अवश्य करूँगा। जैसे ही वो जाने के लिए वापस मुड़ने वाला था, जैन मास्टर ने कहा, लेकिन एक बात याद रखना, इस मंत्र का जाप करते समय बंदर के बारे में ना सोचिए, अन्यथा मंत्र का अप्रभावित हो जाएगा। उस आदमी ने कहा, गुरुजी, मैं बंदर के बारे में क्यों सोचूंगा? मैंने अपने पूरे जीवन में कभी बंदर के बारे में सोचा ही नहीं। आप इसकी चिंता ना करें। और वो वहां से चला गया। वो आदमी खुशी खुशी घर वापस आया और मंत्र जपने बैठ गया। जैसे ही उसने मंत्र का जाप करना शुरू किया, उसे जैन मास्टर का शब्द याद आया कि जब आप इस मंत्र का जाप करें तो बंदर के बारे में ना सोचिए। जैसे ही उसे गुरु जी की बातें याद आई तो दिमाग में बंदर की तस्वीरें आने लगी। वो बंदर का विचारों को नज़रअंदाज करने की कोशिश करने लगा, लेकिन जितना ही उसने बंदरों को नज़रअंदाज करने की कोशिश की, उतना ही उसके दिमाग में बंदर आने लगे और कुछ समय बाद उसका दिमाग बंदरों से भर गया। उस आदमी ने सोचा कि जैन मास्टर ने मुझे यह निर्देश क्यों दिया? अगर वो जानता था कि बंदर एक मुसीबत है तो उसे इसका उल्लेख नहीं करना चाहिए था। मेरे दिमाग में और कोई जानवर नहीं आ रहा और बंदर नहीं जा रहा है। वो आदमी परेशान हो गया। उसने स्नान किया, नए कपड़े बदले, फिर से एक कमरे में मंत्र जाप करने के लिए बैठ गया। वैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसे बंदर दिखा। वो जहां भी देखता उसे चारों तरफ बंदर ही दिखाई देता। यहाँ तक कि वो अपने परिवार के सदस्य के चेहरे में बंदरों को देखने लगा। आदमी धीरे धीरे पागल होने लगा था।
वो जितना ही बंदरों को नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहा था, उतना ही उसे दिमाग में बंदर की बातें याद आ रही थी। सुबह तक ये लगभग पागल हो चुका था। अगली सुबह वो वापस जैन मास्टर के पास दौड़ा और उससे सब कुछ बताया और कहा कि गुरुजी, आपने मुझे कैसा मंत्र दिया है। कल तक मैंने कभी बंदर के बारे में सोचा नहीं था और अब मेरे दिमाग में पूरी तरह से बंदरों के विचारों से भर गया है और बंदर मुझे एक सेकेंड के लिए भी नहीं छोड़ रहा है। कृपया मेरी मदद करें और मेरे दिमाग को इन बंदरों से मुक्त करें। जैन मास्टर ने कहा, ठीक है, बस आराम करो और मंत्र पढ़ना बंद करो, कुछ मत करो। वो आदमी निश्चित होकर बैठ गया और मंत्र पढ़ना बंद कर दिया। उससे आश्चर्य हुआ कि अब बंदर का तो ख्याल भी नहीं आ रहा और अब सब कुछ सामान्य हो गया था। तब जैन मास्टर ने कहा, मेरे दोस्त, मैं तुम्हें हमारे मन की प्रकृति के बारे में बताना चाहता हूँ। कभी भी अपने मन से लड़ने की कोशिश मत करो। मन एक गति की तरह है। स्प्रिंग को जितना दबाओगे वो उतना ही उछलेगा। इसी तरह आप अपने मन को जितना दबाने की कोशिश करेंगे वो उतना ही मजबूत होता जाएगा। शांत रहे, मन के विचारों को देखना शुरू करें और आप पाएंगे कि आपका मन धीरे धीरे अपने आप शांत हो जाएगा और मन को देखने के लिए आपको ध्यान करने की आवश्यकता है। अगर हम अपने जीवन में देखें तो पाएंगे कि हमारा मन एक बंदर की तरह है जो हर समय बेमतलब इधर उधर उछलता कूदता रहता है। यदि आप इस बंदर मन को बलपूर्वक रोकने का कोशिश करेंगे तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। जैसे जितना अधिक आप किसी स्प्रिंग को दबाने की कोशिश करते हैं वो उतना ही उछलता है। उसी प्रकार अपने मन के विचारों को कोशिश करने के बजाय अपने मन के विचारों को कोशिश करने से वो अधिक बढ़ जाएगा। विशेषज्ञ कहते हैं कि एक किसान का दिमाग एक दिन में 36,000 से लेके 80,000 के बीच विचार पैदा करता है। अगर आप इन विचारों को जबरदस्ती रोकने की कोशिश करेंगे तो आप इन्हें रोक नहीं पाएंगे। इसके बजाय इसे रोकने का हर प्रयास इसे ऊर्जा देता है। इसके बजाय इससे बचने का हर प्रयास ध्यान बन जाता है। जब आप किसी चीज से बचना शुरू करते हैं तो आप उस पर बहुत अधिक ध्यान देने लगते हैं। इसीलिए विचारों को रोकने की आवश्यकता नहीं है। केवल आपको अपने विचारों को छोड़ना पड़ेगा। हमारे नियमित जीवन में आमतौर पर हम अपने विचारों को देखने में सक्षम नहीं हैं, लेकिन ध्यान से आप इसे आसानी से कर सकते हैं। इसीलिए आपको अपने मन को देखने के लिए ध्यान का अभ्यास करने की आवश्यकता है। कुछ लोगों का अनुभव होता है कि
जब वे ध्यान करना शुरू करते हैं तो अपने दिमाग में अधिक विचार आने लगते हैं, लेकिन इसके पीछे का कारण यह है कि जब हम ध्यान करना शुरू करते हैं तो हमारे दिमाग में छिपे पुराने विचार ऐसे ही निकलने लगते हैं। जैसे अगर आप अपने घर की सफाई करते हैं तो सारा कचरा बाहर निकल आता है। इसी तरह जब आप ध्यान करना शुरू करते हैं तो दिमाग का सारा कचरा बाहर निकलने लगता है और आपको अधिक विचार आने लगेंगे। लेकिन आपको इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और अपने विचार को आने फिर जाने और अपने विचार को आते और फिर जाते देखते रहिए और अपना ध्यान अभ्यास जारी रखिए। आप देखिएगा कि धीरे धीरे मन का सारा कचरा बाहर निकल जाता है, तो मन अपने आप शांत होने लगता है और आपको कम विचार आने लगेंगे और लंबे अभ्यास से आप निश्चय ही अपने मन को वश में कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल को लाइक करिए। थैंक यू।